Hello students, I hope that you are enjoying the online studies. Okay, so today we're going to see the lesson number 1.2 from English. The name of the lesson is The Thief's Story by the Ruskin Bond. तो इसका ऑथर कौन है? ऑथर है रस्किन बॉन्ड and the name of the chapter is The Thief's Story. Okay, now I have made some slides one by one, and with the help of that slide you can able to understand the story. Okay, before seeing this chapter or listening my video, you should understand or you should go one by through your chapter. आपको एक बार आपको chapter के through जाना है, उसको एक बार पढ़ना है. Okay, and for this particular chapter I am going to give a 4-star rating. Okay, इसको 4 स्टार रेटिंग है. आपको अभी लगेगा भाई सर हर बार रेटिंग क्यों बोल रहे हैं? See, because with the help of the rating you can able to understand that कि how much importance you should go to each chapter. तो हर एक चैप्टर को कितना इम्पोर्टेंस देना है that you can able to understand with the help of the star. तो यहाँ पे आउट ऑफ 5 4 स्टार है. ओके, कीप इन माइंड. नेक्स्ट, अभी इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. ये किसकी स्टोरी है? इट्स द स्टोरी ऑफ द यंग बॉय. एक यंग बॉय होता है, उसकी स्टोरी है जवान लड़के की. 15 years old, उसकी जो एज है 15 years old है. इज अ थीफ, एक थीफ के बारे में है. द थीफ, द नैरेटर हिमसेल्फ टेल द स्टोरी. अब जैसे आप ये स्टोरी पढ़ना लगोगे ना, तो उसका जो नैरेटर है, ओके, वो कौन है? थीफ है. तो जो थीफ है वो ये स्टोरी आपको बता रहा है, इस हिसाब से उसको लिखा गया है. ओके, नेक्स्ट. अभी यहाँ पे 2 कैरेक्टर है. एक कैरेक्टर है चोर, उसका नाम होता है हरी सिंह, एंड दूसरा कैरेक्टर है अनिल. कीप इन माइंड 2 कैरेक्टर है. जैसे पिक्चर में हीरो हीरोइन होते हैं, वैसे यहाँ पे कीप इन माइंड जस्ट यहाँ पे एक हरी सिंह है एंड एक अनिल है. ओके, नाउ अबाउट द अनिल के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है. 25 years old, उसकी उम्र 25 साल होती है. टॉल एंड लीन फेलो, एक वो लीन होता है एंड टॉल होता है. ईजी गोइंग, वो अपने काम ईजीली करता है, अच्छा रहता है. काइंड एंड वेरी सिंपल, अच्छे दिल का होता है, काइंड रहता है, वेरी सिंपल रहता है. वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, वो एक रेसलिंग मैच देखता रहता है. ओके, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द अनिल. मीटिंग विद अनिल, जब वो चोर थीप जब अनिल को मिलता है तो तब क्या होता है? वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन ही मेट अनिल, वो चोर जो होता है वो चोर ही होता है जब अनिल को मिलता है. फेयरली सक्सेसफुल हैंड, वो बहुत ही शातिर होता है, उसकी हाथ सफाई बहुत होती है. Thief tried to flatter Anil by saying he looked like a wrestler. यहाँ पे मतलब क्या है फ्लैटर का? किसी की झूठी तारीफ करना. हाँ, टू इम्प्रेस, उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए, और बाद में आपने हाथ सफाई करना. तो उसने थीप ने उसकी झूठी तारीफ की कि भाई तुम एक रेस्लर की तरह दिखते हो. थीप टोल्ड अनिल दैट ही वॉज हरी सिंह, टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ विच सेव्ड हिम फ्रॉम पुलिस. अभी यहाँ पे उसका चोर का नाम क्या बोला है? उसने हरी सिंह बोला है. जब अनिल को मिलता है तो बोलता है मेरा नाम हरी सिंह है. बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे ही वो एक चोरी करके दूसरी चोरी करता है तो वहाँ पे हर जगह पे उसका नाम चेंज करता है. तो यहाँ पे जो है ना वो हरी सिंह जो नाम बताया है वो उसका रियल नेम नहीं है, उसने जानबूझ के गलत नाम बताया है. ओके, ना बोथ हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट द रेस्लर. तो दोनों के बीच में बातचीत हुई कि भाई रेस्लर क्या होते हैं, क्या खाते हैं, कैसे कसरत करते हैं. अनिल वॉकड अवे, बाद में अनिल चला गया. हरी फॉलोड अनिल एंड टोल्ड हिम दैट ही वांट टू वर्क फॉर हिम. तो हरी धीरे धीरे अनिल के पीछे गया और उसको बोला कि मुझे आपके लिए काम करना है. नाउ अनिल डिनाइन बाय सेइंग दैट ही कांट पे, उसने उसको नकार दिया भाई, बिकॉज उसके पास इतने पैसे नहीं, बोला मेरे पास, तो तुम मेरे साथ काम मत करो, मेरे लिए काम मत करो. हरी लाइड दैट ही कैन कुक, लेकिन हरी ने जानबूझ के झूठ बोला. क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे चोरी करनी है अनिल के यहाँ पे. सो उसने क्या कहा कि ही कैन कुक, उसने ये कहा कि मैं अच्छे से खाना बना सकता हूँ. ओके, तो वो अच्छा शेप है, ऐसे उसने बोला, मुझे खाना आता है. नाउ सी द नेक्स्ट. अनिल फाइनली एग्री. एट लास्ट व्हाट हैपेंड, अनिल एग्री टू टेक हिम अलाउंग. अनिल एक अच्छा आदमी था, सज्जन ग्रस्त था, तो उसने उसको अपने साथ ले लिया. टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप. तो अनिल कहाँ पर रहता था? एक रूम में रहता था, और जो रूम थी वो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर थी. ओके, तो वहाँ पे उसने रहना स्टार्ट किया. टोल्ड हिम दैट ही कुड स्लीप इन द बालकनी. अनिल ने क्या बोला? तुमको मेरे साथ रहना है तो बालकनी में रहना पड़ेगा. हरी कुक टेरिबल फूड. तो अगले दिन ही हरी ने खाना बनाया
लेकिन वो बहुत ही बकवास था या बहुत ही टेरिबल था। अनिल गिव इट टू स्ट्रे डॉग्स, जो कुत्ते होते हैं ना तो रोड पे, उनको अनिल ने वो खाना कुत्तों को डाल दिया। अनिल ओके टोल्ड हिम टू लीव, उसको बोला कि तुम अभी जाओ, इतना बुरा खाना किया है तो क्यों रुकते यहाँ पे, यहाँ से निकल जाओ। हरी प्लीज विथ ही स्माइल, लेकिन हरी बहुत ही स्टबॉर्न था, बहुत ही ये था कि उसने फिर भी उसकी तरफ देख के वो हंसा, स्टेयर देयर, एंड उसको कुछ भी नहीं लगा। ओके और वहाँ पे ही रहना हरी ने स्टार्ट किया। हैप्पी एंड जेंटलमैन अनिल, अभी अनिल जो है वो एक खुश रहने वाला आदमी है और बहुत ही उसका हृदय बहुत अच्छा है। ओके काइंड मैन है, जेंटलमैन है। ओके अनिल टोल्ड हरी दैट ही विल टीच हिम कुकिंग, तो इतना सारा होने के बाद भी अनिल कितना अच्छा है, देखो कि उसने उसको साथ में रख लिया और बोला कि भाई तुम्हें खाना भी मैं सिखाता हूँ, हाउ टू राइट सेंटेंस, लाइक सेंटेंस कैसे लिखते हैं वो भी मैं उसको सिखाता हूँ। बिकॉज अनिल एक तरफ का राइटर था या लेखक था। एंड टू ऐड नंबर, नंबर कैसे ऐड करते हैं। नैरेटर वॉज ग्रेटफुल, व्हाट डू मीन बाय नैरेटर, दैट इज हरी, हरी उसको बहुत अच्छा लगा, ग्रेटफुल लगा। एंड हैप्पी टू वर्क फॉर अनिल, वो अनिल के लिए काम करने के लिए तैयार हो गया, वहाँ पे रहने के लिए ये हो गया, राजी हो गया। अनिल प्रोफेशन, अभी यहाँ पे जो अनिल है वो क्या काम करता था, उसका प्रोफेशन क्या था, उसका ऑक्यूपेशन क्या था। ओके तो यहाँ पे क्या बोला है, मेड अर्निंग बाय इरेगुलर वर्क, उसको कोई परमानेंट काम नहीं था, वो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। वुड समटाइम बोरो मनी एंड समटाइम लेट इट टू अदर्स, कभी दूसरों से मनी पैसे लेता था, बाद में उनके पैसे दूसरों को वापस करता था। केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक्स, और उसको जब अगले वाला पेमेंट कब आने वाले उसके बारे में वो सोचता रहता था, वरी करता था। सेलिब्रेट एज सुन एज इट अराइव, जैसे ही वो पैसा मिलता था तो अगेन ही वाज गोइंग टू सेलिब्रेट। ओके वो खुश हो जाता, उसका सेलिब्रेशन करता था। सेम ही रोट फॉर मैगजीन, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन के लिए लिखता था। बिकॉज वन इवनिंग केम होम विद स्मॉल बंडल्स ऑफ नोट, एक दिन वो घर पे छोड़े स्मॉल बंडल ऑफ नोट लेके आया। अभी यहाँ पे नोट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे नोट्स का मतलब है कि रुपीज़, उतना पैसा वो थोड़ा एक बंडल पैसा लेके घर पे आया था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और उसने क्या कहा हरी को कि उसने एक बुक पब्लिशर को बेचा है। ओके एंड टक द मनी अंडर द मैट्रेस, उसने अपने मैट्रेस के नीचे वो पैसा रख दिया अनिल ने। ओके डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल, अभी अनिल को रॉब करना या उसके पैसे चुराना मुश्किल था। क्यों? मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन हरी हैड एवर मेट, हरी को उसकी पूरी ज़िंदगी में इतना ट्रस्टी आदमी या इतना विश्वासु आदमी कभी नहीं मिला था। इट्स ईजी टू रॉब ग्रीडी मैन, जो लोग लालची होते हैं उनको उनसे पैसा चुराना आसान रहता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, बिकॉज उनको रॉब किया तो भी चलेगा। डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, जिसको कोई भी चिंता नहीं रहती है, कोई भी चिंता नहीं कहता, ऐसे लोगों की चोरी करना मुश्किल होता है। ही समटाइम्स डजंट इवन नोटिस, उसको कभी कभी जो लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, वो कहाँ पर भी पैसा रखता है, वो चोरी हो गया तो भी उनके समझ में नहीं आता कि भाई मेरा पैसा चोरी हो गया। दैट टेक ऑल प्लीजर आउट ऑफ द वर्क, तो यहाँ पे जो चोर होते हैं उनको ऐसे लोग पसंद नहीं होती है, उनको ऐसी चोरी करने में मज़ा नहीं आता, उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट स्टोरी चाहिए, रॉबरी चाहिए, तो उसको वो इंजॉय करते हैं। द थेफ्ट, अभी ये जो है ये चोरी कैसे हुई, कब हुई, उसके बारे में ये स्लाइड है, आइए देखते क्या है इसमें। अनिल स्लीपिंग पीसफुली, अनिल अच्छे से सो रहा था, स्लीपिंग पीसफुल यानी कि शांति से सो रहा था, डीप स्लीप में था वो। हरी स्लिड हिज हैंड अंडर द मैट्रेस, तो हरी ने क्या किया, धीरे से अपना हाथ मैट्रेस के नीचे डाल दिया। सर्च फॉर द नोट्स, एंड वो ढूंढने लग गया कि भाई नोट्स कहाँ पे है। वाइल स्लीपिंग अनिल साइड एंड टर्न हिज साइड, तो अनिल थोड़ा एक साइड से दूसरे साइड पे टर्न कर लिया। हरी स्टार्टल क्विकली कॉल्ड आउट ऑफ द रूम, तो बाद में क्या हो गया, वो उसने साइड चेंज किया, दोनों के फेस एक दूसरे के सामने आए, एंड बाद में हरी क्रॉल आउट ऑफ द रूम, तो वो क्रॉल करते हुए रूम से बाहर गया। कौन? हरी। टुक अवे 600 रुपीज़, उसने मैट्रेस के नीचे से 600 रुपीज़ निकाले थे। रीच द स्टेशन, और वो भागने के लिए एक स्टेशन पे गया। हेजिटेड टू बोर्ड द ट्रेन, लेकिन वो उसका दिल मान नहीं रहा था, और वो लाइक कुछ तो ऐसा हुआ कि उसने वो ट्रेन छोड़ दी। तो जो कौन सी ट्रेन में चढ़ने के लिए गया था वो कौन सी ट्रेन उसने मिस की थी, द नेम ऑफ द ट्रेन इज द लखनऊ एक्सप्रेस। लखनऊ एक्सप्रेस में गया था, बट किसी वजह से उसने उस ट्रेन में
नहीं चढ़ पाया, वो उसकी ट्रेन वो मिस हो गई। अभी नाइट एट द स्टेशन, अभी ट्रेन तो चली गई, उसको वहाँ पे नाइट में क्या किया उसने, हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अभी वो चोर था तो अभी उसको दिमाग में नहीं आया, गाड़ी तो चली गई, अभी पूरी रात कहाँ पे बिताया। हैड नो फ्रेंड, कोई उसका दोस्त भी नहीं था। न्यू ओनली अनिल, वो खाली अनिल को जानता था। ओके, लेफ्ट द स्टेशन, तो उसने वो स्टेशन छोड़ दिया, वॉक स्लोली थ्रू द बादर, और बादर की तरफ धीरे धीरे चलने लग गया। ओके, नाउ अनिल रिएक्शन टू द थेफ्ट। अभी अनिल की रिएक्शन थेफ्ट के बारे में क्या थी, ओके अभी देखते हो क्या थी। हरी हैड स्टडी पीपल फेसेस व्हेन दे लॉस्ट देयर कोड। ओके, तो हरी लोगों की फेस देख के ये जानता था कि ये भी उनको कैसा लगता है वंस दे रॉब, उनकी चोरी होने के बाद। ग्रीडी मैन शोड एंगर, जो लोग लालची होते हैं वो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो लोग गरीब होते हैं वो बोलते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है मेरा पैसा था और वो चोरी हो गया। बट अनिल फेस वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, लेकिन अनिल जो था तो अलग था, वो अच्छा था, काइंडनेस था, इजी गोइंग पर्सन था, तो उसको खाली थोड़ा दुख हुआ, इससे अलावा उसको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। नॉट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मनी बट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ट्रस्ट। और जो दुख या जो सैडनेस अनिल को हुआ था, तो उसका उसका रीज़न ये नहीं था कि भाई उसके पैसे चोरी हो गए, बट उसका रीज़न ये था कि उसने जो ट्रस्ट रखा था हरी सिंह के ऊपर, या जो नैरेटर है, जो थेफ्ट है, उसके ऊपर अनिल ने जो ट्रस्ट रखा था, वो ट्रस्ट उसका टूट गया, उसका विश्वास टूट गया, उसका दिल टूट गया। इसकी वजह से अनिल थोड़ा दुखी था। नाइट स्पेंड आउटसाइड, ओके, फाउंड हिमसेल्फ इन मैदान। अभी यहाँ पे हरी सिंह के बारे में कहा गया है कि वो एक मैदान में पहुँचा, सैट ऑन अ बेंच, एक बेंच के ऊपर बैठा। तो इट वॉज मंथ ऑफ नवंबर, चिली नाइट। ओके, तो नवंबर का महीना था और चिली नाइट बहुत उसको ठंडी लग रही थी। यहाँ पे चिली मतलब ये नहीं कि चिल रिलैक्स करना, बट यहाँ पे मीनिंग इसका है कि वहाँ पे ठंडी, यानी कि वहाँ पे ठंड थी ज़्यादा। सून स्टार्टेड रेनिंग, और बाद में वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई। ही अगेन वेंट बैक टू बाज़ार, तो वापस बाज़ार में गया। द नोट्स गेट वेट, तो उसके पास जो भी नोट थे 600 रुपीज़ चुराए हुए, वो सारे वेट इन से सारे गीले हो गए बिकॉज ऑफ द रेन। वेंट बैक टू द रूम, अभी क्या हो गया, जो हरी सिंह था या जो चोर था वो खाली अनिल को जानता था, उससे कोई भी दोस्त नहीं थे, ट्रेन तो चली गई थी। ओके, तो वो अगेन रूम में वापस आया, अगेन अनिल के रूम में वापस आया, तो उसको नर्वस लग रहा था। ही फीलिंग नर्वस, वाई, बिकॉज ही थिंक दैट कि अनिल को क्या लगा हुआ, अनिल को मेरी चोरी के बारे में पता चल गया होगा तो क्या होगा। तो उसके दिमाग में काफ़ी थॉट आ रहे थे गिल्टी, तो उसकी वजह से ही इज़ फीलिंग नर्वस। ओपन द डोर क्वाइटली, तो उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। प्लेस द नोट अंडर द मैट्रेस, उसने जो नोट, जहाँ से नोट लिए थे वहाँ पे मैट्रेस के नीचे वापस रख दिए। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हो गया, नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल हैड ऑलरेडी मेड द ट्रेन। ओके, अनिल उससे पहले वेकअप हो गया और इसने चाय बना के रखी थी। स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड्स हरी, उसने अपना हाथ हरी की तरफ बढ़ाया, स्ट्रेच किया। हरी थॉट ही हैड बीन डिस्कवर्ड, हरी को ऐसा लगा कि भाई मेरी चोरी पकड़ी गई, अभी ये मुझे कुछ भूलेगा और मुझे गाली देके घर से निकाल देगा। बट अनिल गेव अ नोट ऑफ ₹50, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही हुआ। अनिल ने उसको 50 रुपये दिए और सेड नाउ ही विल पे हिम रेगुलरली, और उसने ये भी कहा कि अभी यहाँ से आगे मैं तुम्हें हर दिन 50 रुपये दूंगा, रेगुलरली दूंगा। अनिल वॉज अवेयर ऑफ थेट, लेकिन ऐसा नहीं था कि अनिल के चोरी के बारे में मालूम नहीं था, ये अवेयर था। वाई, बिकॉज द नोट्स आर वेट, नोट्स वेयर वेट, जो नोट थे वो गीले थे, जब रखे थे तो एकदम गीले नहीं होंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नोट गीले हो गए। ओके, तो उसको वो अंदाज़ा आ गया था कि भाई हरी सिंह ने ये किया होगा। अनिल न्यू एवरीथिंग, उसको सब मालूम था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉट हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन उसने अपने चेहरे के ऊपर, अपने आँखों से या अपने लिप्स के ऊपर कुछ नहीं कहा, ऐसा प्रिटेंड किया कि जस्ट कुछ हुआ ही नहीं, नथिंग इज हैपन। अनिल टोल्ड हरी दैट ही विल टीच हिम सेंटेंस, अनिल ने हरी से ये कहा कि अभी मैं सेंटेंस कैसे बनाते सिखाऊंगा। वो स्माइल्ड एट ईच अदर, दोनों ने एक तरफ देख के मुस्कुराया, बिकॉज दोनों को ये मालूम था कि हरी को ये मालूम था कि मेरी चोरी पकड़ी गई है,
अनिल को भी मालूम था इसने चोरी की है, बट अनिल इतना अच्छा था कि उसने दिखाया नहीं। बोथ लाइक नैरेटर, द थीफ एंड द अनिल, बोथ बिहेव लाइक नथिंग इज हैपन, बोथ प्रिटेंड लाइक नथिंग इज हैपन, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा दोनों ही बिहेव कर रहे थे। ओके, तो ये जो स्टोरी है आपने देखा कि अभी आई विल जस्ट समराइज द स्टोरी, देन वी सी द क्वेश्चन आंसर। स्टोरी में हमने क्या देखा कि इस स्टोरी में देयर आर टू मेन कैरेक्टर, वन इज अनिल एंड वन इज नैरेटर, दैट इज थीप। ओके, जो थीप था उसका नेचर कैसा है, उसने अनिल के घर में आया, उसको चोरी किया, वहाँ से स्टेशन पे गया, वापस उसके रूम पे आया। अनिल इतना अच्छा आदमी था कि उसने वापस उसको रख लिया। ओके, एंड उसको ये किया कि भाई तुम मेरे साथ रहो। तो ये जो ओवरऑल स्टोरी ये है। अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन एंड आंसर क्या है। वाई वॉज थीप ग्रेटफुल टू अनिल? जो थीप है उसको अच्छा क्यों लगा, ग्रेटफुल अबाउट अनिल क्यों लगा? बिकॉज अनिल इज़ अ वेरी जेंटलमैन, सिंपल लिविंग पर्सन, इजी गोइंग पर्सन। ओके, एंड बाद में अनिल ने उसको लाइक थेफ्ट को वहाँ पे उसके घर पे यहाँ पे रहने की जगह दी, उसको बोला कि मैं तुम्हें सेंटेंस सिखाऊंगा। So because of all this kindness, okay, the thief grateful about the Anil. Now what was Anil's job? अनिल का जॉब क्या था, अनिल का प्रोफेशन क्या था? तो यहाँ पे देखिए कि अनिल को कोई भी परमानेंट जॉब नहीं था। वो समटाइम्स ही मेक मनी, समटाइम्स ही डोंट। कभी वो पैसा कमाता था, कभी वो पैसा कमाता नहीं था। बट यहाँ पे आप एक चीज़ बोल सकते थे कि ही वॉज लाइक अ राइटर, और ही कैन राइट अ बुक एंड पब्लिश इट। बिकॉज उसने वन इवनिंग को कहा था कि उसको जो बंडल ऑफ नोट वो लेके आया था, उसने कहा था कि भाई ही सेल हिज बुक टू द पब्लिशर। ओके, सो दैट्स व्हाई वी से दैट। ओके, नाउ हाउ वाज द थीफ एबल टू स्टील अनिल मनी इजीली? अभी जो थीफ है उसने अनिल के पैसे इजीली कैसे चुराए? तो हम तो फर्स्ट लाइक रीज़न इज दैट कि भाई अनिल कैसा आदमी था, अ वेरी काइंड सिंपल लिविंग पर्सन था। ओके, एंड ही वॉज केयरलेस कि भाई पैसे कहाँ पर रहते थे वैसा। ओके, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग्स उसने कैसे चुराया? तो वन लाइक जब एक दिन क्या हुआ, रात को जब अनिल अच्छे से सो रहा था, पीसफुली डीप स्लीप में था, तो उसने उस रात को धीरे से उसके मैट्रेस के नीचे हाथ डाला, वहाँ से पैसे चोरी किए और वो वहाँ से ही रेन अवे टुवर्ड्स द स्टेशन। इन दिस वे यू कैन एबल टू राइट डाउन दिस पार्ट। ओके, नाउ व्हाट मेड द थिप कम बैक टू अनिल? अभी ऐसा क्या हुआ कि वो जो चोर था उसने इतने सारे लोगों की चोरी की थी। ओके, एक वो बहुत ही कैन से सीनियर मैच्योर्ड चोर था, रॉबर था, तो भी वो वापस क्यों आया? उसके क्या रीज़न था? तो उसका मेन रीज़न ये था कि उस चोर ने अभी तक काफ़ी लोगों की चोरी की थी, बट उसको अनिल जैसा इतना अच्छा आदमी, काइंड आदमी नहीं मिला था, और अनिल ने उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट डाला था। उसके वजह से उसको हम बोलते हैं ना कि अंदर की इंसानियत जाग जाती है। तो उस काइंड से ही स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी दैट भाई इतने अच्छे आदमी को मैंने चोरी की है। तो उसको वो बुरा लगा, और उसके वजह से उसका दिल में चेंज आया और वो वापस चला आया। और उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं थे, कोई दोस्त वगैरह नहीं थे। तो वो खाली अनिल को जानता था, और अनिल एक अच्छा आदमी था। ओके, सो उसकी वजह से द थिप कम बैक टू द अनिल। ओके, नाउ वी सी द लास्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द थिप रियलाइज दैट अनिल न्यू अबाउट द थेफ्ट? अभी यहाँ पे क्या है कि भाई चोर को ये कैसे रियलाइज़ हो गया कि अनिल को चोरी के बारे में पता चला? इसका आंसर ये हो सकता है कि जब चोर वापस आया तो उसके लिए अगले दिन क्या हुआ था, अनिल चोर से पहले उठा था और ही मेड द टी। ओके, वंस वो होने के बाद उसने उसको कितना रुपये दिया था? ही गेव ही में 50 रुपीज़। और 50 रुपीज़ देने के बाद उसने ये कहा था कि मुझे हर दिन तुम्हें मैं ये पैसे दूंगा, या रेगुलरली ये पैसे दूंगा। और जो नोट थे वो अभी भी गीले थे, बिकॉज तो उसकी वजह से वो समझ गया कि भाई मैंने ही ये नोट गीले किए हैं और उसके मैट्रेस के नीचे रखे हैं, और उसी में से एक नोट निकाल के इसने मुझे दिया है। तो ऑब्वियस है कि इसको मालूम होगा कि मैंने पैसे चुराया है। ओके, सो दिस आर द सम मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर रिगार्डिंग द थीप स्टोरी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ़ यू नॉट लाइक अंडरस्टूड एनी पार्ट ऑफ द चैप्टर, या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस पे कमेंट डालो कि सर ये चीज़ें हैं दैट वी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, डेफिनेटली आई विल रिवर्ट यू। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।